आज हम कक्षा 6 की किताब गणित प्रकाश का चैप्टर नंबर 2 का अगला टॉपिक, जिसका नाम है विशेष प्रकार के कोण, इसे पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कोणों के बारे में। इसके अंदर हमें सिर्फ 2 प्रकार के कोण ही पढ़ने हैं, जिसमें पहला कोण है सरल कोण। सरल कोण क्या होता है, सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे। यहाँ सरल शब्द का सामान्य भाषा में हम लोग अर्थ लेते हैं सीधा। सरल का अर्थ क्या होता है? सीधा। यानी कि हम यहाँ पर एक सीधी सी लाइन खींचेंगे। यहाँ हमने एक सीधी लाइन खींच ली है। एक सीधी लाइन पर बना हुआ कोण सरल कोण कहलाता है और इस कोण की माप होती है हमेशा 180 डिग्री। तो सरल कोण की माप कितनी होती है? 180 डिग्री। ये कोण आप लोग यहाँ पर भी बना सकते हो, इस साइड में यहाँ पर भी बना सकते हो। तो एक सीधी लाइन पर बना हुआ कोण क्या कहलाता है? सरल कोण कहलाता है, जिसकी माप क्या होती है? 180 डिग्री होती है। अब हमारा सेकंड नंबर पे कोण आता है, जिसका नाम है समकोण। समकोण के बारे में आप सब लोग जानते ही होंगे। दूसरे नंबर का कोण है हमारा समकोण। अब ये समकोण क्या होता है, कैसे बनता है समकोण? समकोण भी सरल कोण से ही बनता है, लेकिन इसको बनाएंगे कैसे, इसको हम लोग अभी देखेंगे। एक सरल कोण की सबसे पहले हम लोग सरल कोण बना लेते हैं। ये हमारा बन गया सरल कोण एक सीधी लाइन पर। अब हम इसके ऊपर एक लाइन खींचेंगे जो क्या है कि बिल्कुल इसके ऊपर स्ट्रेट जाएगी, बिल्कुल सीधी जाएगी। ठीक है, इसके लंबवत बिल्कुल सीधी लाइन खींचेंगे। ये हम लोगों ने बिल्कुल इसके ऊपर एक सीधी लाइन खींच ली है। इस सरल कोण वाली सीधी रेखा पर एक और सीधी रेखा खींच ली है। तो इन दोनों रेखाओं के बीच बनने वाला कोण क्या होगा? 90 डिग्री का कोण होगा, जो इस 180 डिग्री के कोण को क्या कर देगा? आधा कर देगा। और यह कोण क्या कहलाएगा? यह कोण हमारा समकोण कहलाएगा। तो समकोण की माप क्या होती है? समकोण की माप होती है 90 डिग्री की माप होती है, और समकोण 180 डिग्री के कोण का क्या होता है? आधा होता है। तो इस तरीके से हम सरल कोण 180 डिग्री का कोण और समकोण 90 डिग्री का कोण कहलाएगा। अब मान लेते हैं यह बिंदु है O, और यहाँ एक बिंदु मान लेते हैं A, यहाँ एक बिंदु माना हम लोगों ने B। तो यह हमारा कोण बना कोण AOB, और इसकी दो जो ये भुजाएं हैं AO और OB, ये दोनों आपस में क्या है? लंब भुजाएं हैं। लंब भुजाएं हैं। तो AB भुजा व OB भुजा, ये क्या है? ये दोनों भुजाएं आपस में, यहाँ AB और OB भुजाएं, ये क्या कहलाएंगी? आपस में लंब रेखाएं कहलाएंगी, क्योंकि ये एक दूसरे को बिल्कुल क्या है कि लंबवत काट रही हैं। अब चलते हैं हम लोग आगे। इसकी आइए पता लगाएं पर, जो है हमारे पेज नंबर 29 पर। यहाँ इसका पहला प्रश्न है कि आपकी कक्षा की इसका पहला प्रश्न है, आपकी कक्षा की खिड़कियों में कितने समकोण हैं? क्या अपनी कक्षा में आप और समकोण देख सकते हैं? अब हम लोगों को पता है कि कक्षा की खिड़कियां किस तरीके से बनी हुई होती हैं। यहाँ हम लोग बना के देख लेते हैं। खिड़की हमारे इस तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट होती है। यहाँ की सीधी लाइन यहाँ ऐसे मान सकते हैं हम लोग। ठीक है, इस तरीके से ही होती है हमारी खिड़की। ये बन गई है हमारी खिड़की। ये हमारी है खिड़की। तो क्या आपको इस खिड़की के अंदर कोई समकोण दिखाई दे रहे हैं? जी हाँ, हमें पता है। ये रही एक लाइन हमारी सीधी, और इसके ऊपर लंबवत जाने वाली लाइन ये वाली हमारी। तो इसके बीच, इन दोनों के बीच में बनने वाला कोण ये हमारा समकोण होगा। यहाँ ये समकोण होगा, और इसकी इस तरफ भी समकोण होगा, और इस तरफ भी समकोण होगा। इस तरीके से एक खिड़की के अंदर हमें कितने समकोण प्राप्त होते हैं? एक खिड़की में हमें 4 समकोण प्राप्त होते हैं। तो खिड़की में हमें कितने समकोण मिले? 4 समकोण मिलेंगे। क्या आप अपनी कक्षा में और समकोण देख सकते हैं? क्या हमें अपनी कक्षा में और कहीं समकोण दिखाई देते हैं? अब खिड़की में दिख रहा है, तो हमारा दरवाज़ा भी तो ऐसा ही होता है। तो हमारे दरवाजे में हमें दिखेंगे समकोण। दरवाजे के बाद हमारा जो श्यामपट्ट होता है, ब्लैक बोर्ड, श्यामपट्ट के अंदर हमें दिखाई देंगे। और समकोण हमें कहाँ दिखाई दे सकते हैं? और कौन सी चीज़ होती है जो बिल्कुल चौकोर होती है? और जो हमारी किताब है, हमारी किताब के अंदर भी हमें क्या है कि समकोण दिखाई देंगे। और जो हमारा आयताकार कमरा होता है, उस कमरे की जो दीवार होती है, कमरे की दीवार है, वो भी तो इस तरीके से बनी हुई होती है। ये मान लो कमरे की दीवार है, तो उसके भी यहाँ पर क्या है कि
हमें समकोण दिखाई देते हैं। इस तरीके से हम अपने आसपास की चीज़ों को देखकर भी समकोण का एग्जाम्पल ले सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। आगे अब इसका दूसरा प्रश्न है, बिंदु ए को ग्रिड के दूसरे बिंदुओं से एक सरल रेखा में इस प्रकार जोड़ें कि एक सरल कोण प्राप्त हो। इसे करने के विभिन्न तरीके क्या हो सकते हैं। अब हमें यहाँ पे बहुत सारे बिंदु दे रखे हैं, ठीक है। अब हमें ए और बिंदु बी बिंदु से एक लाइन बना रखी है यहाँ पे। अब हमें इन बिंदुओं को ए के बाद इस तरीके से जोड़ना है कि हमें सरल कोण प्राप्त हो जाए। हम लोग जानते हैं कि सरल कोण कैसे प्राप्त होता है। सरल कोण प्राप्त होता है एक सीधी रेखा बनने से। यहाँ पे ऑलरेडी एक सीधी रेखा बनी हुई है। अब हमें बिंदु ए को इस तरीके से मिलाना है बाकी बिंदुओं से, ताकि हमें क्या है कि सरल रेखा प्राप्त हो जाए। तो आइए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ दो तरीके से हमें दे रखे हैं। सबसे पहले हमें क्या कौन सा कोण प्राप्त करना है, हमें प्राप्त करना है यहाँ पर सरल कोण। अब सरल कोण इसका मतलब हमारी रेखा कैसी होनी चाहिए, हमारी रेखा होनी चाहिए बिल्कुल सीधी लाइन होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमें सीधी लाइन दे रखी है। इस सीधी लाइन के सामने यहाँ पे और बिंदु दिख रहे हैं, तो हम हमारी इस लाइन को इन आगे के जो बिंदु है इनसे जोड़ देंगे। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ ये हमारी क्या है, ये बिल्कुल सीधी लाइन प्राप्त होगी और ये हमारा क्या है कि सरल कोण प्राप्त हो गया। अब इसी तरीके से इसके अंदर देखिए, ये यहाँ तक मिला रखी है, ये यहाँ तक सीधी लाइन है। अब हमें क्या पता करना है, इसमें सरल कोण बनाना है इसको, और ए को आगे की तरफ बढ़ाना है। अब ए को आगे की तरफ कैसे बढ़ाएंगे, ए को आगे की तरफ उन बिंदुओं की तरफ लेके जाएंगे जहाँ पर यह है कि एक सीधी रेखा बने। अगर हम इस बिंदु की तरफ लेके जाएं तो यहाँ से मुड़ जाएगा, इस तरफ लेके जाएं तो भी मुड़ेगा। ये रही यहाँ पे जो बिंदु है, इसको इससे अगर हम लोग मिलाएं तो यहाँ पे ये क्या है कि बिल्कुल एक सीधी सीधी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, और इस तरीके से ये हमारा क्या है कि सरल कोण बन जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इन बिंदुओं को मिला देंगे और ये हमारा क्या है कि सरल कोण प्राप्त हो जाएगा। अब चाहो तो इस बी को भी यहाँ पर मिला सकते हो। तो इस तरीके से ये हमारा दूसरा प्रश्न हल हो गया। अब आगे है हमारा प्रश्न नंबर 3। अब बिंदु ए को ग्रिड के दूसरे बिंदुओं से एक सरल रेखा में इस प्रकार से जोड़ें कि एक समकोण प्राप्त हो। अब हमें कौन सा कोण प्राप्त करना है, अब हमें समकोण प्राप्त करना है। इसे करने के विभिन्न तरीके क्या हो सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि एक समकोण कैसे बनता है। एक समकोण बनने के लिए हमारे पास एक लाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए और दूसरी लाइन उस पर क्या है कि इस तरीके से लंब होनी चाहिए, 90 डिग्री के एंगल पर जानी चाहिए, ठीक है। हमें यहाँ पर एक सीधी लाइन दे रखी है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, बिंदु ए है, बिंदु बी है, यहाँ पे एक सीधी लाइन है। अब इस लाइन के बिल्कुल लंबवत लाइन हमें चाहिए। अब लंबवत लाइन कैसे मिलेगी, अगर हम इस बिंदु को यहाँ पर मिला दें तो ये टेढ़ी हो जाएगी, इस तरफ मिलाएं तो ये टेढ़ी होगी, इस तरफ मिलाएं तो ये सरल रेखा बनेगी। लेकिन जो इसकी सीध में दे रखा है यहाँ पर बिंदु, अगर हम इस लाइन को इस तरीके से यहाँ पर लेके जाएं, इस तरीके से अगर हम इसे आगे बढ़ाएं तो ये इस पर क्या है कि बिल्कुल लंबवत रेखा बनी, और ये हमारा हो जाएगा 90 डिग्री का कोण। इसी तरीके से इस वाले प्रश्न के अंदर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ हमारा 90 डिग्री का कोण कैसे बनेगा। आप लोग देख सकते हो, इस तरफ जाएंगे तो सरल रेखा बनेगी, इस तरफ जाएंगे तो ये बिल्कुल लंबवत रेखा नहीं बनेगी। हम लोगों को इस पॉइंट के बिल्कुल सीध में जाना है, तो इसके सीध में ये रहा, यहाँ तक जाते हैं। हम लोग देख सकते हैं ये बिल्कुल एक सीधी लाइन मालूम पड़ रही है, जो इस लाइन की क्या है कि बिल्कुल लंबवत जाती हुई दिख रही है। तो अगर हम इसको इस तरीके से देखें तो आप लोग देख सकते हो, ये हमें दोनों रेखाएं बिल्कुल एक दूसरे के लंबवत दिख रही हैं। तो ये भी कोण हमारा क्या हो गया, ये कोण भी हमारा 90 डिग्री का हो गया। तो इस तरीके से हम लोग इस तीसरे प्रश्न में 90 डिग्री का कोण बना सकते हैं। अब हमारे पास आगे चौथा प्रश्न है, कागज को घुमाकर तिरछा निशान बनाइए। अब एक अन्य निशान बनाइए जो पिछले तिरछे निशान पर क्या है कि लंब हो। अब आपके पास कितने समकोण है, तर्क संगत उत्तर दीजिए कि ये कोण पूर्णतः समकोण क्यों है। और दूसरा है कि वर्णन कीजिए कि आप इसे कैसे मोड़ा, आपने इसे कैसे मोड़ा ताकि जो व्यक्ति इस प्रक्रिया को करना नहीं जानता है वह आपकी प्रक्रिया का अनुसरण करके समकोण बना सके। तो आइए हम इस चौथे प्रश्न को हल करते हैं। अब हमने इस चौथे प्रश्न को हल करने के लिए एक वर्गाकार कागज का टुकड़ा ले लिया है, जैसा कि इसमें लिखा हुआ था, कागज को घुमाकर एक तिरछा निशान बनाइए, ठीक है। अब हमने एक कागज का टुकड़ा ले लिया है जिस पर हम लोगों ने 2 बिंदु अंकित कर लिए हैं, बिंदु ए और एक बिंदु बी। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस कागज के टुकड़े को इस तरीके से मोड़ेंगे, बिंदु ए ये रहा, बिंदु बी ये रहा, एक दिशा में हम लोग इस कागज के टुकड़े को इस तरीके से मोड़ेंगे। इस तरीके से हम लोग अब इस कागज़ के टुकड़े को हम लोगों ने मोड़ दिया है। आप लोग देख सकते हो कि एक त्रिभुजाकार बन चुका है। अब हम जैसे ही इसको खोल के देखेंगे तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हमें एक स्लॉट नज़र आ रही है। अब हम क्या करेंगे, बिंदु ए को इस बिंदु बी के ऊपर रख देंगे यहाँ पर ऐसे। अब हम इसको मोड़ेंगे, यहाँ हमने इसको दूसरी तरफ से मोड़ दिया है। अब हम लोग इसको खोल के देखेंगे जब,
तो ये आप लोग देख सकते हो हमारे पास पहली रेखा और ये रही दूसरी रेखा, इस तरीके से दो रेखाएं दिखाई दे रही हैं हमें, जो आपस में एक दूसरे पर क्या है कि बिल्कुल लंबवत नज़र आ रही हैं। आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ढंग से। पहली लाइन हमारी ये जा रही है, हम लोग इस लाइनों को ये यहाँ पर हमने इन लाइनों को थोड़ा गुड़ा कर दिया है जिससे हमें स्पष्ट तरीके से समझ में आ सके। अब हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये रही हमारी एक बिल्कुल सीधी लाइन और ये इसके ऊपर बिल्कुल लंब रेखा हमें दिखाई दे रही है, जो इसको 180 डिग्री कोण को क्या है कि बराबर दो भागों में काट रही है। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारा कोण भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री का, और इस साइड का कोण भी हमारा क्या हो जाएगा 90 डिग्री का, और ये तीसरा कोण भी 90 का, और चौथा कोण भी क्या हो जाएगा 90 का। ये चारों कोण क्या 90 डिग्री के हो जाएंगे, क्योंकि ये सरल रेखा ये इसके ऊपर लंब, अगर हम इसे सरल रेखा माने तो ये इसके ऊपर लंब हो जाएगा, और ये चारों कोण क्या है हमारे पास 90 डिग्री के आ जाएंगे। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये 90 डिग्री और ये भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री, और ये भी हमारा 90 डिग्री। अब यहाँ हमें दो प्रश्न दे रखे थे इसने कि आपके पास कितने समकोण है, तो हमारे पास 4 समकोण आ गए। तर्कसंगत उत्तर दीजिए कि ये कोण पूर्ण रूप से समकोण क्यों है। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये हमारे पास 4 समकोण आ गए हैं, और ये 4 समकोण क्यों है, ये एक रेखा है जो 180 डिग्री की, इसको बीचों बीच में से काटती हुई ये रेखा जा रही है। यहाँ पे 180 डिग्री को इसने क्या काटा, तो 180 डिग्री के दो टुकड़े हुए बराबर, तो 90 के हो गए। और एक बिंदु के चारों ओर जो वृत्ताकार लाइन बनती है ये कौन बनाते हैं जब हम लोग, तो ये 360 का होता है टोटल, ऊपर वाला 180 का, नीचे वाला भी 180 का। तो ये लाइन यहाँ से भी गुजर रही है, तो यहाँ वाले 180 डिग्री के कोण को भी ये दो पार्ट में डिवाइड करिए, तो ये भी 90 के हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमें 4 90 कोण प्राप्त हो चुके हैं। और दूसरा है हमारे पास कि हमें बताना है कि हमने इसको कैसे मोड़ा या फिर इस प्रक्रिया को कैसे किया, इसे कैसे बनाया, ताकि जो इसको करना नहीं जानता है वो इसको कर सकें और समकोण बना सकें। तो हम लोगों ने इसका पूरा विवरण यहाँ पे लिख रखा है। सबसे पहले हम लोग वर्गाकार कागज की शीट लेंगे। अब उसके विपरीत कोनों पर बिंदु ए और बी नाम देंगे, जैसे हम लोगों ने इस पर बिंदु ए और बी नाम दिया था। अब हम कागज को बिंदु ए व बी पर तिरछा मोड़ देंगे, जिससे बिंदु ए व बी की सीध में एक सीधी सलवट बन जाएगी, जैसा कि इसमें दे रखा था हम लोगों ने बिंदु ए और बी। इस तरीके से हम लोग इसको मोड़ देंगे, तो ये हमारे पास एक तिरछी सलवट बन गई। अब हम कागज को दूसरी तरफ से बिंदु ए को बिंदु बी के ऊपर रखकर मोड़ेंगे। बिंदु ए को बिंदु बी के ऊपर इस तरीके से हम लोगों ने रखा था, ये ऐसे, जिससे एक दूसरी तरफ एक सलवट बन जाएगी। यहाँ पे दो हमें सलवटें मिल गई थी। अब कागज़ को खोलकर देखेंगे तो हमें दो लंब रेखाएं, दो ऐसी रेखाएं मिल चुकी हैं जो कि एक दूसरे पर एक लंब डाल रही हैं, और 4 समकोण मिलेंगे। यहाँ पे हमें 4 समकोण दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग इस चौथे प्रश्न का विवरण लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा टॉपिक पूरा हुआ। आगे का टॉपिक है हमारा कोणों का वर्गीकरण।